हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग भारत के प्रमुख पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे और वो कौन कौन से दिशा में स्थित है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो कौन से राज्य में स्थित है ये सब के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। दोस्तों देखिए, भारत का जो पर्वत है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम की दृष्टि से इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो आइए आज हम लोग नक्शा के माध्यम से पढ़ेंगे कि भारत के पर्वत कौन कौन से हैं और वो कौन कौन से दिशा में स्थित है, कौन कौन से राज्य में स्थित है, उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, ये सब के बारे में जानेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, हिमालय पर्वत के लिए एक विशेष वीडियो बनाऊंगा मैं कि हिमालय का, उसमें पूरा संपूर्ण जानकारी रहेगा। इसमें सिर्फ हम पता करेंगे कि कौन कौन सा पर्वत किस किस दिशा में स्थित है, इसमें हिमालय के बारे में जानकारी आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें सिर्फ हिमालय पर्वत की चर्चा होगी। देखिए, भारत के प्रमुख पर्वतों में आइए तो अगर हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर से, ठीक है। जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में देखते हैं कौन कौन से प्रमुख प्रसिद्ध है दोस्तों। तो देखिए, सबसे ऊपर में लिखे हैं के, उसके बाद एल, उसके बाद पी, जे, उसके बाद पी। ये क्या है भाई, के एल पी जे। तो देखिए, के से हो गया दोस्तों काराकोरम पर्वत, के से क्या हो गया काराकोरम पर्वत। एल से क्या हो गया लद्दाख पर्वत श्रृंखला, एल से लद्दाख। जे से जास्कर और पी से पीर पांजाल। ये है दोस्तों प्रमुख पर्वतें जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कौन कौन सा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पांजाल। देखिए, के से क्या हो गया काराकोरम, एल से लद्दाख, जे से जास्कर और पी से पीर पांजाल, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पांजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पांजाल। ये पीर पांजाल के कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे आ जाता है आपका हिमाचल प्रदेश में। पीर पांजाल का हिस्सा कहाँ आ जाता है, ये दोनों है, जम्मू कश्मीर में भी और हिमाचल प्रदेश में भी है। इसके बाद मैं नक्शा में दिखा दूंगा कैसे कैसे और किस किस दिशा में स्थित है। देखिए, आपको यहाँ से पता चल रहा होगा। उसके बाद ये धौलाधार उसके नीचे दिखेगा, धौलाधार। धौलाधार कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों, धौलाधार है आपका हिमाचल प्रदेश में, धौलाधार हिमाचल प्रदेश में है। तो देखिए, यहाँ पे 5 पर्वत श्रृंखलाएं याद रखिए दोस्तों, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पांजाल और धौलाधार। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पांजाल, धौलाधार। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पांजाल और धौलाधार। अगर काराकोरम की बात करें तो दोस्तों, काराकोरम में भारत की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी है दोस्तों K2, माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2। इसकी ऊंचाई कितनी है, देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में K2 बोला जाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर, 8611 मीटर। लेकिन देखिए दोस्तों, काराकोरम पर्वत तो यहाँ पे इतना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिख रहा है पूरा, इधर भी फैला हुआ है आपका, इधर भी गया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और हमें पता है दोस्तों क्या कि ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है वो कहाँ पे चला गया दोस्तों, पीओके में चला गया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इसको क्या बोलते हैं, पीओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो काराकोरम, देखिए ये जो पर्वत श्रृंखला इस तरह का आपको बना हुआ दिख रहा होगा ना, ये तो यही वाला काराकोरम 1, काराकोरम 2, यहाँ पे बहुत सारा श्रृंखला में बटा हुआ है दोस्तों। पर्वत कैसे है, श्रृंखला में बटा हुआ है, ठीक है। पर्वत कैसे है, श्रृंखला। तो काराकोरम 2 जो K2 है ना, वो सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी है दोस्तों, ये काराकोरम की, ठीक है। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन ये क्या भारत में अभी स्थित है, वर्तमान में भारत में है नहीं है, वो कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है, पाकिस्तान में चला गया है। तो ये काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों, K2। इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर, 8611 मीटर। तो देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पता चल गया हम लोग को 4 पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पांजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पांजाल। और यहाँ हिमाचल प्रदेश में एक पर्वत है धौलाधार, धौलाधार। उसके बाद आप इस दिशा में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये वाला जो राज्य है, ये कौन सा राज्य है, सिक्किम राज्य, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य है, सिक्किम। यहाँ पे ये हिमालय पर्वत तो दोस्तों यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक फैला हुआ है, उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे एक पर्वत है दोस्तों जो हिमालय पर्वत का ही भाग है, ये के से हो गया दोस्तों कंचनजंगा पर्वत, ठीक है, कंचनजंगा पर्वत। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8598 मीटर। ये अभी भारत की सबसे वर्तमान
वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी बात की जाए तो कौन है? कंचनजंगा। ये K2 अभी नहीं है, क्योंकि ये K2 कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में P और K वाला हिस्सा में चला गया है। तो वर्तमान में पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कंचनजंगा हो जाएगी। कंचनजंगा कौन से राज्य में स्थित है? सिक्किम में। और ये सिक्किम और यहाँ पे एक देश है दोस्तों, ये नेपाल। ये वाला जो देश आपको गड्ढा जैसा दिख रहा है ना, ये नेपाल देश है, ठीक है, नेपाल। तो नेपाल और सिक्किम दोनों में ही कंचनजंगा के भाग हैं, ठीक है। तो भारत में अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है, तो वो कंचनजंगा, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। और अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में कौन सा है, तो वो K2 हो जाएगा, लेकिन वो भारत में भी वर्तमान में स्थित नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंचनजंगा समझ में आ गया। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार और कंचनजंगा। देखिए ये वाला राज्य आपको दिखेगा, ये राज्य आपका है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये 4 पर्वत श्रृंखलाएं प्रमुख है दोस्तों, और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और वो पूछा भी जाता है, ठीक है। कौन कौन से अरुणाचल प्रदेश में 4 पर्वत श्रृंखलाएं? देखिए यहाँ पे डी दिख रहा होगा, डी से क्या हो गया? डाफला, ए से अबीर, एम से मिसमी और पीबी से पटकोई बूम, ठीक है। डाफला, अबीर, मिसमी और पटकोई बूम। डाफला, अबीर, मिसमी और पटकोई बूम। देखिए सबसे पहले डाफला है, फिर अबीर है, फिर मिसमी है और फिर पटकोई बूम है। डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोई बूम, ठीक है। इसका ट्रिक हम बताए थे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश आप राज्य देख लीजिए, उससे भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। जितने भी भारत के राज्य हैं वो सब के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं दोस्तों, और उसके तमाम विशेषताओं के बारे में बता दिए, और उसमें पर्वतों को भी मैंने बताया है, बहुत विस्तार से बताया है। तो अगर वो भारत का आप लोग वो सब वीडियो नहीं देखे हैं, भारत के राज्यों वाला वीडियो नहीं देखे हैं, तो उसको पहले देखिए, ताकि आसानी से ये सब कुछ आपको समझ में आए, एक नक्शा आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में 4 पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन से हो गई दोस्तों? डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोई बूम। देखिए यहाँ पे शुरू में डाफला, फिर अबीर, फिर मिसमी और पटकोई बूम। डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोई बूम। ये पटकोई बूम जो पर्वत है वो कौन से देश से सीमा साझा करती है? तो यह म्यांमार देश से, ठीक है। डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोई बूम अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसके नीचे आ जाएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आपको एक राज्य है दोस्तों, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड आता है, 7 सिस्टर्स का ही हिस्सा है नागालैंड। नागालैंड में कौन सा पर्वत है दोस्तों? एन से हो गया नागा पर्वत, ठीक है। यहाँ पे नागालैंड में नागा पर्वत, ये नागा पर्वत कहाँ पे है? नागालैंड, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? सारामती, ठीक है, सारामती पर्वत। यह नागा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सारामती पर्वत, 3,840 मीटर, ठीक है, 3,840 मीटर। यह दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। मतलब ये 7 सिस्टर्स में अगर देखा जाए तो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, 3,840 मीटर। ये किससे सीमा साझा करती है? ये नागा पर्वत। तो नागा पर्वत भी इधर म्यांमार देश है, ठीक है। इधर कौन सा देश है? म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, ठीक है। पटकोई बूम और नागा पर्वत ये म्यांमार देश से साझा करती है। ये नागा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? सारामती पर्वत, ठीक है, सारामती सबसे ऊंची चोटी। देखिए यहाँ पे श्रृंखला बनाया, इसमें से एक वो सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है, ऊंचा है सबसे ज़्यादा। देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, और वो सबसे ऊंचा रहेगा, तो उस तरह से आप समझ सकते हैं। तो नागा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सारामती, उसकी ऊंचाई कितनी है? 3,840 मीटर। उसके बाद देखिए इधर आपका राज्य है दोस्तों मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, और इधर त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा। यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, मिजोरम के ही नाम से बनाया गया है, मिजू पर्वत, ठीक है, मिजू पर्वत। मिजू पर्वत, इसको लुसाई की पर्वत भी कहा जाता है, मिजू पर्वत, लुसाई पर्वत। लुसाई इसका पहले नाम था, अभी इसका नाम मिजू कर दिया गया है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? नीला पर्वत, ठीक है। मिजू या फिर लुसाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीला पर्वत। नीला पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 2,164 मीटर, 2,164 मीटर है दोस्तों। और ये नागा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या ची है? सारामती, 3,840 मीटर, 3,840 मीटर। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक राज्य है दोस्तों, मेघालय, ठीक है, मेघालय। मेघालय में 3 पर्वत श्रृंखलाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों, और यहाँ की जनजातियों से भी इस पर्वत का नाम रख दिया गया है। कौन कौन से हो गए यहाँ पे?
मिजोरम, मेघालय में कौन कौन से हो गए दोस्तों? मेघालय में कौन कौन से पर्वत श्रृंखला हो गए मेघालय में? देखिए गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया। देखिए जी से क्या हो गया? गारो, के से खासी और जे से जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया नामक पर्वत कहाँ पे है दोस्तों? पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पे है? मेघालय में। ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया देखिए मेघालय में है, यहाँ पे लिख भी दिए हैं एम से मेघालय। गारो, खासी और जैंतिया कहाँ पे है? मेघालय में। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक कौन से? के से क्या हो गया? काराकोरम। काराकोरम मेरे साथ बोलते जाइए, आप लोग को याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा आते हैं, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। उसके बाद यहाँ पे कंचनजंगा, अरुणाचल प्रदेश में 4 याद रखिएगा। ठीक है, डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोई बूम। डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोई बूम। नागालैंड में नागा पर्वत। नागालैंड में नागा पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी सारामती 3840 मीटर। उसके नीचे मिजू या फिर लुसाई की पर्वत, मिजू या लुसाई पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी नीला पर्वत, इसकी ऊंचाई 2140 मीटर। उसके बाद मेघालय में 3 याद रखिए, मेघालय में 3, गारो, खासी और जैंतिया। मेघालय में 3, गारो, खासी और जैंतिया। आई होप दोस्तों ये सब जितना मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये यहाँ पे आ जाता है दोस्तों झारखंड। झारखंड राज्य में एक पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ पे? ये झारखंड में। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में। अगर झारखंड की सबसे ऊंची चोटी की बात करें दोस्तों तो वो कौन सा है? पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की, ये जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। पारसनाथ जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। इसके जो 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ, यहीं पे उनका अति बनाया गया है, समाधि वगैरह बोल सकते हैं आप, यहाँ बनाया गया है। ठीक है, तो पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? 1366 मीटर। ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? पारसनाथ, 1366 मीटर। तो झारखंड में 2 पर्वत, एक पर्वत और एक पर्वत श्रृंखला और एक पर्वत को याद रखिए, राजमहल की पहाड़ियाँ और पारसनाथ पर्वत। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियाँ और पारसनाथ पर्वत। देखिए उसके बाद आपको यहाँ दिखेगा दोस्तों, ये हिस्सा मध्य प्रदेश का है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 3 पर्वत प्रमुख है। मध्य प्रदेश में 3 पर्वत प्रमुख है दोस्तों। कौन कौन से? वी है, एस से और एम है। वी से क्या हो गया? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। वी से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। एस से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। एस से सतपुड़ा, विंध्याचल, सतपुड़ा। और एम से मैकाल पर्वत श्रृंखला। मैकाल, एम से मैकाल पर्वत श्रृंखला। देखिए सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों धूपगढ़। इसकी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। नर्मदा नदी यही 2 पहाड़ों पर्वतों के बीच में बहती है दोस्तों। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। ठीक है, अगर यहाँ से बोलेंगे कौन सी नदी बह के जाती है तो ये नर्मदा नदी। नदी वाला वीडियो में पूरा डिस्कस करके बताऊंगा। और अभी एक आप रफली नॉलेज ले लीजिए क्या होता है। ये हो गया नर्मदा नदी। ठीक है, तो वी से हो गया विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और एस से क्या हो गया? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? धूपगढ़, 1350 मीटर, मतलब 1350 मीटर, 1350 मीटर। अब यहाँ एम दिख रहा होगा, एम से कौन से पर्वत श्रृंखला हो गई दोस्तों? मैकाल पर्वत श्रृंखला। मैकाल पर्वत श्रृंखला, एम से मैकाल पर्वत श्रृंखला। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं। इधर निकलती है नर्मदा नदी, इधर आ जाती है दोस्तों महानदी, और इसके ऊपर तरफ चल जाती है सोन नदी। इसके ऊपर तरफ चल जाती है सोन नदी। ठीक है, नर्मदा नदी, सोन नदी और महानदी, ये 3 नदियाँ निकलती हैं अमरकंटक से। और अमरकंटक मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1124 मीटर। ये मध्य प्रदेश में 3 पर्वत याद रखिए दोस्तों, विंध्याचल, सतपुड़ा और मैकाल। विंध्याचल, सतपुड़ा और मैकाल पर्वत। उसके बाद यहाँ गुजरात में एक पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, गिरनार पर्वत श्रृंखला। जी से गुजरात, जी से गिरनार, जी से गुजरात, जी से गिरनार पर्वत श्रृंखला। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए दिख रहा होगा, ये राजस्थान में पाया जाता है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला। ये सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है? अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला ये सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी अरावली का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर
ये दोस्तों अरावली पर्वत राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक पहुंच जाता है धीरे धीरे धीरे। रायसीना की पहाड़ियाँ, जहाँ पे हम लोग का जो प्रेसिडेंट हाउस बना हुआ है वो रायसीना की पहाड़ी पर बनाया गया, और वो क्या किसका हिस्सा है, ये अरावली का हिस्सा है, याद रखिएगा ये अरावली का हिस्सा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर, 1722 मीटर। ये थी दोस्तों कुछ पर्वत श्रृंखलाएं। इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके बाद पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में कौन कौन से पर्वत आते हैं, दक्षिण भारत के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर भारत में कितने पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये मैंने इस वीडियो में आपको बताया दिया है। दक्षिण भारत में इसके बाद बता दिया जाएगा इसके पार्ट 2 में। दोस्तों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों।